एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSS एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है DSSS एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी काफ़ी हाई है और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। तो आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कम समय में कैसे अपनी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। आपके लिए मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान लेके आई हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, यकीन मानिए अपने एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। DSSS एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आपको पता है DSSS एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 भी आपका 100 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस। 20 मार्क्स ये ईच होता है, ठीक है। पार्ट 2 आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने SST लिया है। SST में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे हम अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर पाएँ। ओके, सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप हिंदी और रीजनिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप इनको 15 दिन तक लगातार कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जब आप देखेंगे कि आप 17 से 18 मार्क्स ला पा रहे हैं, उसके बाद ही नए सब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी और रीजनिंग है, ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टाइम में ही प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ शॉर्ट टाइम में अच्छे मार्क्स दिला सकती है, तो सबसे पहले हम उस पर ही महारत हासिल कर लें, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, पहली बात तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको रेगुलर होना है। ये नहीं करना है आपने आज पढ़ा है तो 2 दिन छुट्टी मार ली, नहीं, आपको डेली पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है, ताकि वो आपके टच में रहे। उसके बाद जब आपका हिंदी और रीजनिंग आपका प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप इंग्लिश पे जाएंगे, फिर मैथ पे जाएंगे और फिर GA पे जाएंगे। ओके, इसी की तरह सबसे पहले आप GA पढ़ेंगे। GA में आपके 2 टॉपिक होते हैं, स्टैटिक GK और एक आपका होता है करंट अफेयर। जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो आपको करंट अफेयर सिर्फ लास्ट 6 मंथ के पढ़ने हैं, ठीक है। आपको स्टैटिक GK की मैं आपको PDF या आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसमें आपको टारगेट रखना है, आपको 11 से 12 आपके मार्क्स आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि 15 तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हीं के, हमें स्मार्टली वर्क करना है। ओके, फिर उसके बाद हम मैथ्स पर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो मैथ्स में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है और एक आपसे एडवांस लेवल पूछा जाता है। अरिथमेटिक में आपके 70% और 30% आपका एडवांस होता है, ठीक है। इसमें आपको 13 से 14 मार्क्स स्कोर करने। अगर आप ये टॉपिक सारे पढ़ लेंगे तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर आता है आपका 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, जो आपको 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके आपके 8 टॉपिक हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आपकी वोकैब होती है, आपको वोकैब रूट वर्ड से पढ़नी है, ठीक है। जब तक आपको रूट्स ही नहीं पता होंगे कि उसका वर्ड कैसे बना है, ठीक है, आपको 6000 प्लस वोकैब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वोकैब से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ड, और आपका थर्ड क्या आता है, RC आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आपको इसमें स्कोर करने हैं 12 से 13 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपको मैं पहले बता देती हूँ, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हिंदी और रीजनिंग पे महारत हासिल करनी है, एक्सपर्ट होना है, और उसमें आपको 17 से 18 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं ईच सब्जेक्ट में। हिंदी में भी आपको 17 से 18 मार्क्स स्कोर करने और रीजनिंग में भी आपको 17 से 18। जब आपके ये दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएं, उसके बाद आपको इन 3-4 GA, मैथ्स और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जाना है। ये लॉन्ग टाइम में प्रिपेयर होते हैं, तो इसके लिए आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है।
अब जो बच्चे जिनका मेंस पेपर सोशल स्टडी है तो उनको जीए में काफ़ी हेल्प मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी टॉपिक है जो सिमिलर हैं आपके एसएसटी से, ठीक है। तो जो बच्चे हिस्ट्री हैं, आपको जो जिनका सोशल स्टडी मेन सब्जेक्ट है, तो आपके 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। पहले आपको हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। आपको क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, आपको 9, 10 की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। उसमें से भी आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ने हैं 9 से, और 10 से भी आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर आपको पढ़ना है रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, आपको 6 से 12th एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th और 12th में आपको कुछ कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं, ओके। पॉलिटी में आपको 6 से 10th एनसीईआरटी पढ़नी है, और इकोनॉमिक्स कोर्स में आपको करंट अफेयर भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है। हमारे चैनल पे आज से ही DSSS एग्ज़ाम की क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्लासेस या बैच खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको टॉपिक के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगे, और आप किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप DSSS एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसके साथ साथ आपकी NVS, KVS, ठीक है, EMRS, ठीक है, इनकी भी आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है। बस थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, 10% ही चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो DSSS एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और इसके अच्छे से प्रिपरेशन करें। साथ साथ आपको बहुत सारे एग्ज़ाम की भी इसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अपना मेन टारगेट रखें कि हमें DSSS एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ओके। आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।